जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भाई मैथ की क्लास के साथ साथ जितने हम चैप्टर कर चुके हैं, आज से मैं प्रैक्टिस सेट लगवाने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से आज हम क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और सारे क्वेश्चन कवर कीजिए। जितने क्वेश्चन देखिए, एक चैप्टर के लगभग मैं 40 से 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगा हर चैप्टर के। तो उन्हीं के अंदर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैथ के सिलेबस में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे। प्रैक्टिस सेट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा भाई, ये मैं आपको गारंटी देता हूं बिल्कुल। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम 1 मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे पहले चैप्टर का, क्योंकि जो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया उन्हीं के प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा। हम पहला चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम का जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाएंगे आज। यानी कि संख्या पद्धति का। ठीक है साथियों, तो संख्या पद्धति का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराऊंगा। मैं आपको बता दिया है कि 40 से 50 क्वेश्चन में कवर करने वाला हूं एक चैप्टर में, उनसे 12 एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा अनुपात समानुपात का चैप्टर नंबर 12, वहां से भी आगे बढ़ते रहेंगे हम चैप्टर वाइज, और यहाँ से पीछे से प्रैक्टिस सेट पीछे से लगते चले जाएंगे। सारा का सारा सिलेबस जो है अपना कवर होता चले जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट तक वीडियो बने रही। लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और साथ में सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां से पढ़ दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, 2 सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। दूसरा ऑप्शन, 2 विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल विषम होता है। तीसरा, 2 पूर्णांक का योग, अंतर और गुणनफल पूर्णांक होता है। और चौथा ऑप्शन है, कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, इसमें छांटना है असत्य कौन सा, गलत कौन सा। पहले ऑप्शन की ओर चलता हूं, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ कौन सा आंसर हमारा सही है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन, 2 सम संख्याओं का योग। कोई भी 2 सम संख्या ले लो आप, मान लो कि 2 ले ली मैं और 4 ले ली। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, 2 सम संख्याओं का योग, फिर इनका योग कर दो। योग कह रहा है करने के लिए कितना होगा, हमें 6 प्राप्त होगा। कोई सी भी 2 सम संख्या ले सको, 6, 10, 6, 8, कोई सी भी ले सकते हो, जो सी आपको अच्छी लगे। ठीक है, हमने ले ली 2 और 4, 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम संख्याओं का योग। फिर कह रहा कि इनका अंतर, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, इनका अंतर कितना प्राप्त होगा मुझे, 2 अंतर। गुणनफल सम होता है, गुणनफल कर दो, यानी कि 4 का 2 का गुणनफल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 8। ये कह रहा कि ये सब योग भी करने पे, अंतर भी करने पे, गुणनफल भी करने पे, ये सब हमें सम प्राप्त होता है। देखो सम प्राप्त हो रहा क्या, 6 प्राप्त हो रहा सम है, 2 प्राप्त हो रहा सम है और 8 प्राप्त हो रहा सम है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। उससे पूछा है, उसने कहा है कि जो असत्य है, जो गलत है, वो ऑप्शन मुझे बताइए। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब दूसरे ऑप्शन की बात मैं करता हूं, ध्यान से समझना भाई, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, 2 विषम संख्याओं का योग। 2 विषम संख्या ले लो, मान लो कि मैंने ले ली 3 और 5, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, 7 और 9 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 3 और 5, स्टार्टिंग में इनका योग, अंतर और गुणनफल। सबसे पहले इनका योग कर दो, 8 आएगा। फिर इनका अंतर करोगे तो ज्यादा में से कम वाला आप लोग माइनस कर दोगे, ये। फिर आप लोग इनकी गुणा करोगे, यानी कि 5 गुना 3 कितना आएगा, 15 आएगा। तो आपको सम भी प्राप्त हो रहा और विषम भी प्राप्त हो रहा। विषम है 15 और सम है 2 और 8। उसने कहा है 2 विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल विषम होता है। यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन 8, 2, 15 ये विषम आने चाहिए थे, जबकि हमारे पास ये दोनों के दोनों सम प्राप्त हुए हैं, ये विषम प्राप्त हुआ है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। जब ये ऑप्शन असत्य है तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि उसने कहा था कि कथन असत्य छांटे, तो असत्य कथन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये गलत आ रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोग लास्ट में प्रैक्टिस करिए इन सभी क्वेश्चनों की जो मैं करा रहा हूं। ठीक है,
ये क्वेश्चन भाई कंप्लीट। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, इसे मैं रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है भाई, 2 लगाइए। इकाई का अंक, क्वेश्चन नंबर 2 में इकाई का अंक पूछा है 1372 की घात 134। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 1372 की घात 134, इसका इकाई का अंक पूछा है। इकाई के अंक का मैं संख्या पद्धति का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूं, तो इकाई का अंक निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जिसे नहीं पता निकालने का, वो चैनल पर विजिट करके हमारी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का प्ले लिस्ट में जाकर जो पहला चैप्टर है उसे कवर करिए। जब पहला चैप्टर आपका कवर हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेट आप लोग आराम से लगा लोगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इकाई का अंक निकालने का क्या तरीका है, जो हमारी घात दी हुई होती है, उसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करते हैं और इकाई का अंक जो दिया गया है इसकी घात लगा देते हैं शेष को। ये तरीका है इकाई का अंक निकालने का। 134 को जब आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो ये देखोगे कि शेष क्या बच रहा है। 4 या 12, एक बचेगा, 4 14 होगा, 4 या 12, 2 शेष बचेगा नीचे। वो 2 शेष इसकी घात लग जाएगा, यानी कि इस 2 की, यानी कि लास्ट का जो इकाई का अंक है इसकी घात लगा देंगे। जो शेष बचा है, 2 शेष बचा है, इस शेष की जगह वो घात लगा दो 2, और 2 की घात 2 कितना होगा 4। तो आंसर हम क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई, बी। पहले वाले क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए राइट था, इस वाले आंसर का भी ऑप्शन नंबर बी राइट है और 4 आएगा। इकाई का अंक अगर कहीं भी पूछता है तो आपको घात को 4 से डिवाइड करनी है, जो नीचे शेष बचेगा वो इकाई के अंक की घात लगा देनी है, क्वेश्चन सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इकाई का अंक ही पूछ रहा है, इकाई का अंक ही पूछ रहा है। संख्या में लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, देखिए 1 7 7 1 9, ये हमारी संख्या दी गई है। इसका इकाई का अंक पूछा है और घात दी गई है 1782। इसका भी उसने इकाई का अंक ही पूछा है। इकाई का अंक निकालने का तरीका बताया था। जो घात है उसको 4 से भाग करेंगे, जो घात है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो शेष बचेगा उसको इकाई के अंक की घात लगा के सोल्व कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, देखो इसको 4 चौक 16, 1 बचा 18 होगा, 4 चौक 16, 2 बचे 22 हो गए, और 4 पंजे 20, 2 बचा नीचे शेष। वो 2 किसकी घात लगेगा, जो शेष बचा इस 9 की घात 2 लगा देंगे, और 9 की घात 2 हमारा 81 आ जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक देखें, क्योंकि दोनों के दोनों आंसर थोड़ी दे दोगे 81, उसने इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक कितना जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर इसमें भी बी राइट है भाई, इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये संख्या में लिख दे रहा हूं 134। हम इधर से चलते हैं, अगर किसी को नहीं पता, पहली दूसरी क्लास की बात है, इधर से चलते हैं, इकाई दाई सैकड़ा इस साइड, तो कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इकाई का अंक निकालने का, क्योंकि इकाई का अंक निकालने का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिख दे रहा हूं। 125 की घात 137, फिर गुना में दिया गया है 736, इसकी घात 381, फिर गुना 691 की घात 1001। इसमें भी इकाई का अंक निकालना है। बस तरीका क्या रहेगा कि ऐसा पार्ट हम कर चुके हैं, पहले ये पार्ट सोल्व कर लेंगे, फिर ये पार्ट सोल्व कर लेंगे, फिर ये वाला पार्ट सोल्व कर लेंगे, सबकी मल्टीप्लाई करा देंगे, जो इकाई का अंक आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी किसी भी प्रकार की। देखो
4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 आ जाएगा शेष में, तो इस 5 की घात लग जाएगा, 5 की घात 1, जो भी शेष बचेगा इसकी 4 से मल्टीप्लाई कराओ, सॉरी भाग कराओ, 4 × 36, 2 बचेगा, 21 होगा, 4 × 5 = 20, 1 ही बचा यहाँ भी घात, तो 6 की घात कितनी बन गया 5। यहाँ देखो 4 दूनी 8, 2 20, 4 × 5 = 20, 1, तो यहाँ भी 1 की घात कितना बना 1। ठीक है, इन सब की गुणा करा दो, 5 की घात 1 5 आएगा, 6 की घात 1 6 ही आएगा, 1 की घात 1 1 ही आएगा, 5 × 30, 30 में इकाई का अंक क्या है 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट जो होने वाला है वो होगा 1 ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भाई। ये इकाई के अंक के 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन्हीं के अंदर से देखिए नंबर चेंज हो सकता है, नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के आना है बिल्कुल निश्चित तौर से। ठीक है, चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पे। वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुणे तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। वह संख्या मान लो x है, वह संख्या मान लो x है जिसके 8 गुना, इसका 8 गुना कर दो, जिसका 8 गुना तथा 7वां भाग, इसका 8 गुना कर दिया और इसी का 7वां भाग, 7 बटे में लिख के तो 7वां भाग आएगा। ठीक है, 7वें भाग का योगफल, इन दोनों का जो योगफल है वो 741 है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या जो हमने x माननी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, 7 आधा लेस है, 7 56 और 1 x ये जुड़ जाएगा, तो 56 और 1 57x बटे में कितना 7, या कितना आगे बराबर में 741। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस 57 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो आप लोग इसे। ठीक है, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा वो देख लो, 57 ही कम 57, 74 में 57 माइनस कर दोगे आप लोग। ठीक है, देखिए 14 7 7 6 1 17 और 1 71। ठीक है, और 7 या 21 यानी कि कितना जाएगा ये 13, 57 741 को 13 बार डिवाइड कर देगा और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 में, 13 7 91, तो x की वैल्यू कितनी आई 91। तो वह संख्या क्या है 91। अगर 91 को मैं 8 से गुणा कर दूं और 7 से डिवाइड करा दूं और फिर दोनों को जोड़ दूं तो 741 मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी जीडी में भी मिलेगा और यूपी पुलिस में मिलेगा, ये आए हुए क्वेश्चन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को, फिर देखिए। मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है, झुंड में कितनी भैंसें हैं? जल्दी देखिए, मुर्गी और भैंस, मान लें कि मुर्गियों की संख्या x और भैंसों की संख्या y है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास भैंसों की संख्या 10 है, अगर आपके पास भैंसों की संख्या 10 है और मैं इसके सर निकालना चाहूं, यानी कि सिर कितने हैं, तो 10 ही सिर होंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। परंतु अगर इसके मैं पैर की बात करूं, अगर मैं इसके पैर की बात करूं तो एक भैंस के 4 पैर होंगे, तो 10 भैंस के कितने पैर होंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 चौक 40। इसका मतलब ये है अगर सर निकालने हो तो एक जीव का एक ही सर होगा, लेकिन पैर जो होंगे अगर मुर्गी लेंगे तो 2, अगर भैंस लेंगे तो 4। क्लियर? देखो अगर मैं बात करूं मुर्गी और भैंस की, तो अगर सर की बात करूं तो सिर तो जितनी मुर्गियां उतने ही सर और जितनी भैंस उतने ही सर, ये हो गए टोटल हमारे पास सर। ठीक है, अब उसने क्या कहा है आगे पढ़िए। मुर्गी और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या,
वो पैरों की बात कर रहा है। पैर, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 16 अधिक। सिरों की संख्या कितनी है? ये सिरों की संख्या के दुगने से 16 अधिक। यहां तक कोई दिक्कत होनी ना चाहिए भाई। ये जो पैरों की संख्या है ये है सिरों के अकॉर्डिंग, सिर के, यानी कि सिर के दुगने से 16 अधिक है। ये सर के अकॉर्डिंग है पैरों की संख्या। लेकिन अब मैं जो रियल में पैरों की संख्या वो निकाल लूंगा। देखिए, मुर्गी एक्स है, एक मुर्गी के दो पैर होंगे, तो अगर मैं इनकी पैर की बात करूं तो 2x, 2x हो जाएंगे मुर्गी का पैर। भैंस की बात करूं, एक भैंस के 4 पैर होंगे और टोटल 4y हो जाएगा। तो टोटल पैरों की संख्या मेरे पास ये बनी। तो कुल पैर बराबर कुल पैर हम रख सकते हैं। देखिए, ये भी पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या, यानी कि 2x प्लस 4y बराबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x, y में भी होगी 2y और प्लस 16। 2x से 2x कैंसिल, 2y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4y में माइनस हो जाएगा, 2y बच जाएगा, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 8। और उसने क्या पूछी थी कि भैंसों की संख्या टोटल कितनी है? भैंसों की संख्या हमने माननी थी y, और y की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब ये है कि हाँ, भैंस की संख्या कितनी है? वो 8 है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी जीडी यूपी पुलिस में अभी बहुत सारे देखे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर। दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 संख्याएं बताइए। इस क्वेश्चन को x और y के तरीके से भी मैं कराऊंगा और ऑप्शन के तरीके से भी इस पूरे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। दोनों तरीके बताऊंगा, जो सा अच्छा लगे उससे कर सकते हो। दो संख्याओं का योग 40, पहले x y से करा लेता हूं। एक संख्या में x ले लू, एक y ले लू, दोनों का योग 40 है। और अगर उसने अगले ही जो शब्द है उसमें कहा है कि अंतर 20 है, यानी कि x माइनस वाई, इन दोनों का अंतर कितना है? 20। आपको पता है एक समीकरण प्लस वाली है, एक समीकरण माइनस वाली है, तो जोड़ने पे प्लस माइनस हमारे कट जाएंगे। ठीक है, एक्स एक्स कितना होगा? 2x, और 40 और 20 कितना बन गया? 60। 2 से 60 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आगे निकल के? यहाँ से 30। अगर यहाँ से x की वैल्यू 30 आगे निकल के, तो x की मान हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, तो y की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, क्योंकि इसने दोनों के दोनों मान दे रखे हैं ऑप्शन में। x की वैल्यू अगर 30 है, यहाँ पे मैं पुट कर दूं x की जगह 30, 30 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 40 में माइनस 30 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 10। यही दोनों हमारे आंसर है। ऑप्शन नंबर आप लोग डी देख पा रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगर मैं ऑप्शन के तरीके से करने की कोशिश करूं, देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है? 25 और 15। दूसरा ऑप्शन दिया है 35 और 15। जो तीसरा ऑप्शन है वो 30 और 20, और चौथा जो वो है 30 और 10। ऑप्शन से बात करूं, सबसे पहला वाक्य क्या है? दो संख्याओं का योग 40। दो संख्याओं का योग 40। देखिए 40 हो रहा है, 25 और 15 40। पहली जो लाइन है उस पे जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल खरा उतर रहा है। इसका मतलब पहली लाइन के लिए अभी पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि दो संख्या का योग 40 है। 35 और 15 50 होते हैं, ये ऑप्शन पहले ही लाइन पे गलत हो चुका, क्योंकि 40 आना चाहिए था दोनों का जोड़। 30 और 20 50 होते हैं, 40 आना चाहिए था, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका। 30 और 10 40 है, ये ऑप्शन भी अभी हमारा राइट है पहली लाइन के लिए। तो दो ऑप्शन अभी सही बने हैं, एक पहला एक चौथा। जो आगे कह रहा है वो देखिए, अंतर कहा है 20। अब देखो 25 और 15 का अंतर 10 होता है, ना कि 20, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत हो चुका, ये पहले दोनों के दोनों गलत हो चुके थे। अब 30 का और 10 का अंतर यहाँ पे 20 हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों कंडीशन पे खरा उतरा है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर 4 के हिसाब से राइट दे सकते हो। ये तरीका चाहे आपको अच्छा लगा इससे कर सकते हो, और अगर इससे एलिमिनेट करने में अच्छा लगा तो ये कर सकते हो। ऑप्शन को एलिमिनेट करना अगर आप पे आ चुका है तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत शॉर्ट तरीके में सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, दोनों तरीके आप पे आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आसान क्वेश्चन भी जोड़े हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी जोड़े हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन भी सीखिए और टफ क्वेश्चन भी सीखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें 1372 में 3 का स्थानीय मान पूछा है। 3 का स्थानीय मान पूछा है, बहुत ही ज्यादा आसान है। स्थानीय मान जिस भी संख्या का पूछेगा उस पर टिक लगा लेंगे, वो संख्या जो की जो हम नीचे लिख देंगे। यानी कि 3 का पूछा हमने 3 लिख दिया, 3 के आगे जितने अंक है उतनी जीरो लगा देंगे। 3 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 300 हमारा आंसर बन गया। इसके अलावा अगर वो 1 का स्थानीय मान पूछे तो 1 हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। 1 के आगे 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे, ये हमारा स्थानीय मान 1 का आ चुका। अगर वो 7 का पूछे तो 7 हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। 7 के आगे जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे, 70 हमारा स्थानीय मान आ चुका। स्थानीय मान के साथ साथ एक जातीय मान आता है जो संख्या पद्धति में 3-4 क्वेश्चन के रूप में बताया गया है स्थानीय मान के बारे में। इस संख्या में अगर स्थानीय मान 7 का पूछे तो 7 ही हमारा आंसर, अगर 2 का पूछे तो 2 ही हमारा आंसर, अगर 1 का पूछे तो 1 ही हमारा आंसर, और अगर 2 का पूछे 3 का पूछे तो 3 ही हमारा आंसर। कहने का मतलब ये है कि जातीय मान जिस भी संख्या का पूछेगा वो संख्या ही उसका जातीय मान होगी, इसमें कोई चेंज ना होने का ना होगा कभी, क्योंकि जो जीरो लगेगी वो लगेगी स्थानीय मान में, और जातीय मान जिस भी संख्या का पूछेगा वो जो की जो ऐसे ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके स्थानीय मान के और जातीय मान के क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आसान थे ये तो, जातीय मान स्थानीय मान। ठीक है, पहली दूसरी क्लास की बात है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में कह रहा है निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3 और 5। वो पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं है। उसने पूछा है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहले अभाज्य संख्या नहीं निकालने के लिए आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं, तभी तो नहीं निकाल पाओगे। तो अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या की तो कुछ समझाना चाहूंगा भाई, ध्यान से समझना। अभाज्य संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती है। जब 2 से स्टार्ट होती है इसका मतलब सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 ही होगी, और इसका मतलब ये भी हुआ कि प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से कटेगी। यानी कि 2, 3, 5, 7, आगे 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ऐसे ही चलती रहेगी। जो संख्या अपने आप से कटेगी वो अभाज्य संख्या होगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो? 2। ठीक है, ये पॉइंट तो हमारा क्लियर होगा। जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो और वो संख्या अभाज्य होगी जो अपने आप से कटेगी, तो 2 तो अभाज्य संख्या है, इधर 3 भी है अभाज्य संख्या और इधर 5 भी है अभाज्य संख्या, अपने आप से कट रही है। लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है और उसने नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, इससे छोटी कुछ भी नहीं हो सकती। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी हमारी 2 हो चुकी है। और इसी के साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो 2 है, ये जो 2 है ये सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे पहली संख्या जो सम है वो 2 ही है। अगर क्वेश्चन आता है कि सम अभाज्य संख्या बताइए इनमें से कौन सी, तो एक ऐसा अंक जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगर आपसे सम और अभाज्य संख्या पूछी जाती है तो ऑप्शन नंबर आप 2 पे जाओगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस के साथ साथ मैं अदर जो जानकारी है वो भी आपसे देता रहता हूँ। ये सारी की सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन के तरीके से एलिमिनेट कर लेंगे क्वेश्चन को। 41, 63, 27, 35। 41, 63, 27, 35। जैसे जैसे जो जो लाइन वो बोलेगा वो मैं ऑप्शन में करता चले जाऊंगा, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग जो है ऑप्शन के तरीके से देख लिया करें। ठीक है, चलिए पहली लाइन में क्या कह रहा है? एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल। अब भागफल, भाज्य, ये सारी चीज भी तो पता होनी चाहिए साथ ही साथ। जिसको नहीं पता देख लो। जो बीच में संख्या लिखी जाएगी भाग में वो भाज्य, जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक, और जो हमें फल प्राप्त होता है भाग करके वो भागफल, और नीचे जो हमारा बचेगा वो शेषफल।
बात कर रहे हो इसकी भागफल की। इसका मतलब हम किसी संख्या को जब भाग करेंगे और भाग जितनी बार होगा वो भागफल के रूप में लिखे जाता है। तो अब वो कह रहा है कि एक संख्या को 5 से विभाजित यानी कि भाग करने पर 12 भागफल तथा 3 शेषफल। इसको अगर 5 से भाग करो तो 5 अट्ठे 40, 8 आ रहा है भागफल, ना कि 12। पहला ऑप्शन पहले ही गलत। इस पे पहुंचो। 5 12 पंजे 60 और 3 शेष भी बच रहा है, 3 शेष भी बच रहा है 5 से भाग करके। फिलहाल ये ऑप्शन हमारा राइट है। अगले 2 ऑप्शन भी चेक कर लो एक बार। 25 25, ये 5 ही बार चल रहा है जबकि चलना चाहिए 12 बार। 12 पंजे 60, उसने 12 कहा है कि भागफल 12 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे जब हम भाग कर रहे हैं 63 में तो 12 पंजे 60, 12 आ रहा है भागफल, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 7 35, यहाँ 7 बार पूरा कर रहा है, हमें चाहिए 12। भाई यहाँ 63 लिख देना भाज्य की जगह। 5 से जब भाग करोगे तो 5 × 5 12, ठीक है, 60 आ जाएगा। डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं, वैसे तो आप लोग नीचे करोगे भाग। तो 3 हमारा शेष बच रहा है और वही वो कह रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग, 20 से 45 तक सभी संख्याओं का योग, 20 21 22 ये डैश डैश डैश, इनका योग का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था संख्या पद्धति जब पढ़ाया था। अगर किसी को इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम का जो हमारा चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो आप लोग, और ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। वहां पे मैंने योगफल का फॉर्मूला, नंबर निकालने का फॉर्मूला भी साथ ही साथ बताया है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, n/2 और लास्ट पद, या फर्स्ट लिख लो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद। तो हम क्या लिखेंगे कि लास्ट पद भी हमें पता है 45 है, फर्स्ट पद भी हमें पता है कि 20 है, और बटे ये 2 एज इट इज ऐसे ही आएगा। n का मान हमें पता होना चाहिए कि 20 से लेकर इस 45 तक कितनी संख्याएं हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं कि 26 है, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि 20 जुड़ के इसमें एक तो ये 20 ही होगी और आगे 45 तक 26 आ जाएगी। नंबर निकालने का फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं। देखिए Tn बराबर, ये नंबर आप लोग याद रख सकते हो यार, यहाँ पे लिख सकते हो लास्ट पद a + n-1 × d, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला मैंने नंबर सिस्टम में बताया, आप लोग चैप्टर में जाके देख सकते हो वहां पे। तो ये है सबसे लास्ट का पद, ये कितना है 45 रख देंगे। ए होता है हमारा प्रथम पद है हमारा 20 और प्लस n हमें निकालना है, और d की वैल्यू जो इनमें अंतर होता है 20 का 21 22 तो एक एक का अंतर है, तो 1 20 इधर का -25 आ जाएगा और एक माइनस का इधर का जुड़ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू 26, n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। जब भी चाहे ये संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए, 20 से लेकर 100 तक पूछ ले या 20 से लेकर 150 कहीं तक भी पूछ ले, तो आप लोग नंबर इसी से निकाल लोगे और इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। इससे से कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 45 और 20 ये 65 मल्टीप्लाई करा दोगे, 13 पंजे 65, हासिल लगे 6 13 × 78 और 6 84, यानी कि 845। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर आप लोग जाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम रखते हैं भाई प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 11 तक ही 2-3 प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, और नंबर सिस्टम का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा यूपी पुलिस के अंदर, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।